मात्र 3,000 रुपये से शुरू करें चार धाम यात्रा। क्या आप चार धाम यात्रा पर जाने का सपना देख रहे हैं लेकिन प्लानिंग और बजट को लेकर परेशान हैं? चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चार धाम यात्रा का एकदम परफेक्ट प्लानर और बजट गाइड। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हम आपको देंगे हर छोटी बड़ी जानकारी। दोस्तों, इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम बजट और पैसों की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम आपको एक डिटेल गाइड देंगे कि कैसे आप 9 दिनों में पूरी यात्रा पूरी कर सकते हैं। साथ ही हर दिन आपको कहां कहां जाना चाहिए, इसकी पूरी जानकारी भी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जो न सिर्फ आपकी आत्मा को शांति देगा, बल्कि आपको प्रभु के और भी करीब ले आएगा। ऐसा माना जाता है कि इन चार धामों की यात्रा करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चार धाम यात्रा के पहले पार्ट में हम यमुनोत्री और गंगोत्री की यात्रा का आनंद लेंगे। फिर इस पवित्र सफर के दूसरी ओर अंतिम पार्ट में चलेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन की ओर। यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आपको हिमालय की अद्भुत सुंदरता और शांति का अनुभव भी कराएगी। तो आइए इस यात्रा की शुरुआत हरिद्वार से करते हैं। हरिद्वार से बरकोट की ओर निकलते समय गंगा आरती का दिव्य अनुभव मन को शांत और सकारात्मकता से भर देता है। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर सफर करते हुए बहती नदियों और हरे भरे जंगलों का दृश्य आपको प्रकृति के करीब ले आता है। बरकोट पहुंचने पर वहां के स्थानीय बाजारों की सैर करना न भूलें, जहां पहाड़ी हस्तशिल्प और यादगार चीजें आपकी यात्रा को और भी खास बना देंगी। अगली सुबह बरकोट से जानकी चट्टी की ओर बढ़ते हैं। यहां से यमुनोत्री धाम तक 6 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है। यह रास्ता जितना खूबसूरत है, उतना ही चुनौतीपूर्ण भी। घने जंगलों और झरनों के बीच से गुजरते हुए यमुनोत्री मंदिर पहुंचने का एहसास बेहद खास होता है। यहाँ पवित्र कुंड में स्नान कर माता यमुना का आशीर्वाद लें। कहा जाता है कि यमुनोत्री के दर्शन करने से सभी पापों का नाश होता है। दर्शन के बाद वापस बरकोट लौटें और रात्रि विश्राम करें। तीसरे दिन बरकोट से उत्तरकाशी की ओर यात्रा शुरू करें। गंगा नदी के किनारे बसे इस छोटे से शहर को मिनी काशी कहा जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के बाद गंगा किनारे सैर करें और वहां के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लें। यहां के बाजारों में धार्मिक किताबें और पहाड़ी जड़ी बूटियां खरीदना एक यादगार अनुभव होगा। चौथे दिन की शुरुआत उत्तरकाशी से गंगोत्री की यात्रा से होती है। गंगोत्री पहुंचने पर आपको गंगा के उद्गम की कहानी सुनने का अवसर मिलेगा, जहां राजा भागीरथ ने कठोर तपस्या कर गंगा को धरती पर उतारा। सुरम्य घाटों और शांत माहौल में कुछ पल बिताने के बाद उत्तरकाशी लौटना इस दिन को पूरा करता है। 5वें दिन उत्तरकाशी से गुप्तकाशी की लंबी यात्रा शुरू करें। 220 किलोमीटर के इस सफर में पहाड़ों की गोद में बसे छोटे छोटे गांव और नदी किनारे के दृश्य मन मोह लेते हैं। गुप्तकाशी पहुंचने पर केदारखंड मंदिर के दर्शन करें, जहां भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का पौराणिक स्थल है। अगले दिन की यात्रा केदारनाथ के दर्शन के लिए है, जो इस पूरे सफर का केंद्र है। गौरीकुंड से 16 किलोमीटर का यह ट्रैक आपको हिमालय के सबसे सुंदर दृश्यों के बीच से ले जाता है। रास्ते में झरनों की कलकल और बर्फीली चोटियां आपका स्वागत करती हैं। केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, जहां भगवान शिव की आराधना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दर्शन के बाद वापस गुप्तकाशी लौटें। इसके बाद गुप्तकाशी से बद्रीनाथ के लिए यात्रा शुरू करें। 220 किलोमीटर की इस यात्रा में प्रकृति की सुंदरता आपके साथ रहती है। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित नर और नारायण पर्वतों के बीच स्थित है। यहां तप्त कुंड में स्नान करें और मंदिर के दर्शन करें। बद्रीनाथ का वातावरण आत्मा को अद्भुत शांति देता है। यहां से अलकनंदा नदी के किनारे समय बिताना इस यात्रा को यादगार बना देता है। 7वें दिन बद्रीनाथ से रुद्रप्रयाग की ओर निकले। इस यात्रा के दौरान मंदाकिनी और अलकनंदा नदियों का संगम देखने को मिलता है,
जिसे प्रयाग कहा जाता है। यहाँ की शांति और प्रकृति की गोद में समय बिताने के बाद रात्रि विश्राम के लिए रुद्रप्रयाग में ठहरें। आखिरकार इस दिव्य यात्रा का समापन हरिद्वार में होता है। रुद्रप्रयाग से हरिद्वार पहुंचने के बाद गंगा आरती में शामिल होना इस पूरे सफर को सफल और पूर्ण बनाता है। गंगा किनारे बिताए गए ये पल न केवल आपके मन को शांति देंगे, बल्कि आपको इस यात्रा के हर लम्हे की याद दिलाएंगे। तो इस तरह 4 धाम यात्रा की दूसरी कड़ी समाप्त होती है, जो न केवल आपके विश्वास को गहरा करती है, बल्कि आपको हिमालय की गोद में एक ऐसा अनुभव देती है जिसे आप जीवन भर याद रखेंगे। जय बद्री विशाल। इस तरह आपकी यात्रा एक कहानी के रूप में जीवंत हो जाती है। तो दोस्तों, यह था 4 धाम यात्रा का पूरा प्लानर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स में लिखना न भूलें।